हेलो फ्रेंड्स, अर्न एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में टॉप मोस्ट 50 करंट अफेयर्स का सेट 5 लाए हैं, जिसमें 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्सों के साथ विस्तृत रूप से इस पर चर्चा किया जाएगा, जो कि आगामी परीक्षाएं बीपीएससी, सीडीपीओ, रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? इसका सही उत्तर होगा पी.आर. श्रीजेश। पी.आर. श्रीजेश को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। ये टाइम पत्रिका ने वर्ष 2021 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना है? सिमोना बाइल्स को। सिमोना बाइल्स जिम्नास्टिक की खिलाड़ी हैं, जो कि अमेरिका की है। इन्हें टाइम्स पत्रिका ने वर्ष 2021 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर चुना है। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार एमा रादुकानु को मिला है। एमा रादुकानु टेनिस खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर होगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। भारत से बाहर पहला देश जिसमें आईआईटी अपनी शाखा खोलेगी वह यूएई है। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री नोरा अल-मतरोसी बनी है। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना है यूएई। यूएई में क्रिकेट एशिया कप का आयोजन किया गया था और कॉप 28 जो कि 2023 में होगा, इसका आयोजन यूएई के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थापित किया गया है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा सूरत। और भारत का पहला बुलेट ट्रेन जो है वह अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलेगी और बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन भारत में सूरत में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 के अवसर पर भारत में कितने और नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 2। गुजरात के जामनगर जिले के खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश के बटवीरा वन जीव अभ्यारण्य को हाल ही में भारत के रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, जिससे वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या 47 से बढ़कर 49 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा? इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। वर्ष 2021 में अमेरिका 112 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश रहा। दूसरे स्थान पर शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश चीन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है? इसका उत्तर होगा छत्तीसगढ़। किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 लॉरियस वर्ल्ड बैक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा नीरज चोपड़ा।
नीरज चोपड़ा को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। नीरज चोपड़ा को मिले अन्य पुरस्कार हैं भारतीय परम विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया है। स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इन्हें नीरज चोपड़ा को स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया है। 2022 में स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर के रूप में इन्हें चुना गया है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था। गोल्डन बॉयज नामक नीरज चोपड़ा की पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के पुस्तक के लेखक जो हैं नवदीप सिंह गिल हैं और नीरज चोपड़ा के ही सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की गई है। नीरज चोपड़ा को 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कौन बना है? इसका सही उत्तर होगा चेन्नई सुपर किंग। अभी वर्तमान में 2022 आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के जो कप्तान बने हैं रविंद्र जडेजा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने वेस्ट इंडीज में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता? इसका सही उत्तर होगा भारत। भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 5वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। भारत के कप्तान थे यश धूल और भारत ने साल 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022 में यह खिताब 5 बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जेएनयू की पहली महिला कुलपति शांति श्री धुल्लीपुड़ी पंडित को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2022 में भारत में आयोजित एएफसी महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? इसका सही उत्तर होगा चीन। भारत के पुणे और महाराष्ट्र में एएफसी महिला एशिया कप 2022 का आयोजन किया गया था जिसमें चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर यह खिताब जीता है। कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में ही किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना है? इसका सही उत्तर होगा भारत। भारत के हैदराबाद में जाइडस कैडिला नाम की एक कंपनी है जिसने जाइकोव डी नामक डीएनए वैक्सीन बनाई है और यह डीएनए वैक्सीन को लगाने वाला भारत पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस परेड 2022 के किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी वह एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ मंदिर के थीम पर बनी झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक के लिए किन खेलों को शामिल करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। सफरिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग ये सभी खेलों को 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इसकी घोषणा की है। 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन लॉस एंजल्स यूएसए में किया जाएगा। 2024 में इस ओलंपिक खेल का आयोजन फ्रांस के पेरिस शहर में किया जाएगा और 2020 में ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेल का आयोजन हुआ था टोक्यो जापान में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? इसका सही उत्तर होगा जयपुर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने इसकी आधारशिला रखी है। स्टेडियम निर्माण करने की आधारशिला जयपुर में रखी है। इसकी जो क्षमता होगी 75,000 करोड़ दर्शकों की होगी। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। पहला जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है वह है मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है और यह स्टेडियम अहमदाबाद में है, जिसकी क्षमता 1,32,000 दर्शकों की है। और दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसकी जो क्षमता है 1 लाख के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? एनसीईआरटी के नए निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी बने हैं। इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया बने हैं। यूजीसी के नए अध्यक्ष एम जगदीश बने हैं। तो इसका सही उत्तर उपयुक्त सभी होगा। उनके पद और उनके नियुक्तियों से संबंधित सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजावाहक कौन बने? इसका सही उत्तर होगा आरिफ खान। भारत के तरफ से शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में शामिल होने वाले भारत के एकमात्र खिलाड़ी आरिफ खान थे। शीतकालीन ओलंपिक खेल का जो शुभंकर था बिंग ड्वेन था और इसका आयोजन बीजिंग चीन में किया गया था। पदक तालिका में पहले स्थान पर नॉर्वे लगातार दूसरे वर्ष रहा। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 में इसका आयोजन इटली में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायिका का निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ? इसका सही उत्तर होगा लता मंगेशकर। सुर सम्राज्ञी से प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर को हाल ही में 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया। इनका जन्म 1929 में हुआ था और इनको पद्म भूषण पुरस्कार से 1969 में सम्मानित किया गया था और पद्म विभूषण से 1999 में इनको सम्मानित किया गया। वर्ष 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1989 में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। लता मंगेशकर को भारत का स्वर कोकिला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 फरवरी 2022 के विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है और 2 फरवरी 2022 का जो इस विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया उसका थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। 2021 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम वेटलैंड्स एंड वाटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में आयोजित पहले उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर होगा उन्नति हुड्डा। उन्नति हुड्डा ने 2022 में आयोजित पहले उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। उड़ीसा ओपन 2022 सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है उन्नति हुड्डा। पुरुष वर्ग में इस पुरस्कार को किरण जॉब ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को 75 वर्षों में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया? इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। मणिपुर राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है। पहली मालगाड़ी मणिपुर के रानी गोडीनिल स्टेशन पर पहुंची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सियोमारा कास्त्रो। सियोमारा कास्त्रो को होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया? इसका सही उत्तर होगा सऊदी अरब में। सऊदी अरब में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया है। और सऊदी अरब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। सऊदी अरब ने 2060 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की घोषणा किया है। दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा सऊदी अरब ने किया है। नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन अबू धाबी तट पर किया गया है। जायद तलवार नौसैनिक अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा क्लोज द केयर गैप थीम के साथ 4 फरवरी 2022 को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। वर्ष 2021 में विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था? आई एम एंड आई विल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? इसका सही उत्तर होगा कुंजंगल पेबल्स। कुंजंगल पेबल्स को एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? इसका सही उत्तर होगा लखनऊ। लखनऊ में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य है 2024 के पैरालंपिक खेल में भारत के प्रदर्शन को और बेहतर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में हुए विभिन्न नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? पहला ऑप्शन है पुष्प कुमार जोशी, HPCL के नए चेयरमैन और MD। डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार। विनोदानंद झा, PMLA निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। व्यक्ति और उनके पद में सभी नियुक्तियां सभी सम्मिलित हैं। हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है? मीनाक्षी लेखी पुस्तक है इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज। रस्किन बॉन्ड, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। किरण बेदी, फियरलेस गवर्नेंस। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ऊपर दिए गए सभी पुस्तकों और उनके लेखक में सभी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए निधन के संबंध में निम्नलिखित कौन सम्मिलित हैं? व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र हैं। ए ऑप्शन है थिरू आर नागास्वामी, पुरातत्वविद। मिलिना साल्विनी, कथकली। चरणजीत सिंह, हॉकी खिलाड़ी। उपयुक्त सभी। व्यक्ति और उनसे संबंधित क्षेत्रों में जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो सभी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया? इसका सही उत्तर होगा बुर्किना फासो। बुर्किना फासो में अफ्रीकी देश है ये, यहाँ पर सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया और वहाँ के जो सेना के प्रमुख थे पॉल हेनरी सेंडाइगो डाइमा राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर होगा रतन टाटा। रतन टाटा को हाल ही में असम सरकार के द्वारा असम वैभव सम्मान प्रदान किया है। रतन टाटा की जो बायोग्राफी है, रतन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, इसको डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर होगा 85 जारीकर्ता भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इस भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से रहा और भारत का स्थान 85 रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इन्वेंशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर होगा केरल। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय ने केरल में भारत के पहले
ग्राफीन इन्वेंशन सेंटर की स्थापना की मंजूरी दी है? इसकी स्थापना स्टील लिमिटेड के सहयोग से भी किया जा रहा है और इसकी कुल लागत है 86.41 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? जनरल बिपिन रावत, मरणोपरांत सिविल सेवा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कल्याण सिंह को मरणोपरांत सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुश्री प्रभा अत्रे को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। राधे श्याम खेमका साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये 4 व्यक्ति थे जिन्हें पद्म विभूषण 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आचार्य चंदन नाथ जी को पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित नहीं किया गया है। इसका सही उत्तर होगा आचार्य चंदन नाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा जय भीम और मरकर। जय भीम और मरकर दोनों भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है। कुछ ऑस्कर 2022 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। ऑस्कर 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कोडा को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार बिल स्मिथ को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जेसिका चेस्टेन को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जैन कैंपियन को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया और इसकी सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो पहले मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। मध्य एशिया के 5 देश कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति शामिल हुए और इस सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया गया, जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल। केरल राज्य ने अपनी पहली पक्षी एटलस को तैयार किया है। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है। इस एटलस में वहाँ की पक्षियों के रहने की जितनी प्रजातियां हैं और उनके आवास हो, उस सारे चीज़ों को एकत्रित कर एक डाटा तैयार किया गया है और इस एटलस में 361 पक्षियों की प्रजातियों को शामिल किया है। केरल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, जिसे केरल उच्च न्यायालय ने केरल का जो उच्च न्यायालय है वह भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय बन गया है। हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देशों में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई? तो इसका सही उत्तर होगा पेरू। पेरू में हाल ही में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, इसमें पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता। कथन 2, इसमें महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता। दोनों कथन सही हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब स्पेन के राफेल नडाल ने फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर जीता। महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलिया के एशले बार्टी ने फाइनल में डेनियल कोलिंस को हराकर महिला एकल का खिताब जीता। नडाल का यह 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है और 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले वह दुनिया के पहले टेनिस खिलाड़ी भी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई? इसका सही उत्तर होगा टोंगा। हाल ही में टोंगा में जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है देश टोंगा,
जहां ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा गुरुग्राम। गुरुग्राम जो कि हरियाणा में स्थित है, यहाँ सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। गुरुग्राम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स हैं। गुरुग्राम में ही भारत का पहला ग्रेन एटीएम यानी अनाज एटीएम खोला गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में ही स्थित है। भारत के समर्पित पहले मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर का उद्घाटन गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। और गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश की मदद से 150 गाँव को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बनाई है? इसका सही उत्तर होगा इजराइल। इजराइल ने भारत के 150 गाँवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना में अपना सहयोग देने पर सहमति जताई है। इसमें किसानों को कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी अपनाने में मदद करने के लिए देश के 12 राज्यों के 150 गाँवों को चयनित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर होगा नीदरलैंड। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह है, इसका नाम है इजमुइदेन। वहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल से बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला किया है? इसका सही उत्तर होगा अबाइड विथ मी। अबाइड विथ मी को बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है। अब इसके जगह पे ये मेरे वतन के लोगों को शामिल किया गया है। ये मेरे वतन के लोगों का ये जो गाना है भारत चीन युद्ध के दौरान कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया था, जिसे 1963 में लता मंगेशकर ने गाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर होगा शिंजो आबे। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें वर्ष 2022 में नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। शिंजो आबे को वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया है? इसका सही उत्तर होगा प्राजक्ता कोली। प्राजक्ता कोली जो है यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से महिला अधिकार, शिक्षा आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण मऊ ओग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मिजोरम। दक्षिण मोबू ओग जो है वह मिजोरम का पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा डिजिटल संसद। लोगों के लिए संसद और उनके सांसदों की कार्रवाई की जानकारी हासिल करने के लिए भारत की संसद द्वारा डिजिटल संसद नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है। थैंक यू। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और इस करेंट अफेयर्स का टेस्ट आज शाम को 7 बजे हमारे टेलीग्राम ग्रुप 67 BPSC मॉक टेस्ट टीम पर होगा, तो आप सभी लोग उस टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करेंगे। धन्यवाद।